Hello students at class 10 science subject. Okay, chapter number 10 light reflection and refraction, name of the chapters. पहले हम लाइट के बारे में पढ़ते हैं. व्हाट इज द मीन्स ऑफ ए लाइट देयर. लाइट इज द मेक ऑफ ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल. लाइट क्या होती है? छोटे छोटे पार्टिकल से बनी होती है ना. स्मॉलेस्ट पार्टिकल होती है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उनसे लाइट यहाँ पर बन के तैयार है, मतलब जो तैयार होती है उसी के बारे में स्टडी करना है. लाइट के बारे में तो मालूम है कि वी डू नॉट सी एनी ऑब्जेक्ट विदाउट ऑफ लाइट. बिना लाइट के हम कोई भी ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पर देख नहीं सकते. यहाँ पर ऐसा है, ये समझ सकते हैं. तो यहाँ पर सम टॉपिक्स हैं. पहले हम लोग रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं और रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं. रिफ्लेक्शन मीन्स लाइट ऑफ ए कम आउट ऑफ ए एनी सोर्सेज, है ना, एंड थ्रो इट एनी ऑब्जेक्ट, देन आफ्टर देन वी सी. मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट में लाइट पड़ेगी, टकराएगी, उसके बाद हमको ये दिखाई पड़ती है. ओके, तो उसको हम रिफ्लेक्शन बोले. रिफ्रैक्शन एनी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, कोई ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, उसके आउट है ना, उसके अंदर से लाइट जाकर के दूसरे थ्रू चली जाती है. तो एनी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट लाइट आप पे पास देम, लाइट पास हो जाती है, इट द कॉल्ड बाय रिफ्रैक्शन. उसको हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं यहाँ पर. ओके, इनके बारे में थोड़ा हम लोग पढ़ा. रिफ्लेक्शन है रिफ्रैक्शन, बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल्स गिवन हैं. आप इसमें पढ़ोगे तो रिफ्लेक्शन है रिफ्लेक्शन के एग्जांपल्स आपको समझ में आ जाएंगे. जैसे हमको बुक स्टडी करना है तो यहाँ पर लाइट आ रही है, हम लोग स्टडी कर रहे हैं, है ना. बोर्ड में जो भी लिखा है लाइट पड़ रही है, तुमको स्टडी कर रहे हैं, तो ये तुम्हारी सारी चीज़ें क्या हो गई? रिफ्लेक्शन हो गई. और रिफ्रैक्शन क्या हो गया? हम वाटर लिया, पानी है ना, किसी भी ग्लास के अंदर, उसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, गंदा चीज़ कुछ भी पड़ी है, कुछ भी एनी ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, तो हम लाइट है ना इन ए वाटर के अंदर, तो हम जब देखते हैं तो वी सी ऑफ ए इन ए लाइट, लाइट के अंदर देखते हैं. तो हमारी जो भी रे होती हैं लाइट को पास करके वहाँ पर हम देखते हैं, तो वो कॉल्ड बाय हियर रिफ्रैक्शन. है ना, रिफ्रैक्शन हुआ. मतलब जब यानी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं, पॉलीथीन है उसमें देखते हैं, तो उसमें रिफ्रैक्शन होता है. सम यहाँ पर रिफ्रैक्शन ऑफ ए लाइट के बारे में पढ़ा. लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब कि यहाँ पे बताया गया लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में. ओके, व्हाट द मीन लॉ. लॉस मतलब टू लॉ हैं यहाँ पर. लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यहाँ थीटा आई इक्वल टू थीटा आर लिख दिया है. इसके लिए मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया, कोशिश करते हैं समझाने की आपको. इट अ फर्स्ट एनी रे कम विदाउट ऑफ सोर्स. एक लाइट यहाँ से आ रही है तो इट ए कॉल्ड बाय इंसिडेंस रे. इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पर? इंसिडेंस रे बोलेंगे. लाइट कम ऑफ एनी सोर्सेज इज कॉल्ड बाय इंसिडेंस रे. अब यहाँ पर आफ्टर, ओके, थ्रो, उसके बाद है ना, इधर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्ट हो रही है, इज कॉल्ड बाय रिफ्लेक्टेड रे. उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पर? रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे. ओके, तो इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे, और इसके बिटवीन में एक हम 90 डिग्री का अगर एंगल ड्रॉ कर दें जहाँ पर ये टच हो रही दोनों लाइटें जिस भी पार्ट में, दिस कॉल्ड बाय नॉर्मल. उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर? नॉर्मल बोलते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे देखो इंसिडेंस रे, आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन रे, रिफ्लेक्टेड रे, एरो बना दिया आपने, और जो 90 डिग्री बनाया वो यहाँ पर हो गया. ओके, तो एंगल बिटवीन इंसिडेंस रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड बाय थीटा आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस. ओके, कॉल्ड बाय, एंड राइट द शॉर्ट फॉर्म थीटा आई. आफ्टर रिफ्लेक्टेड थीटा आर, यहाँ पर रोए बाहर गई, पास हो रही है, तो इज कॉल्ड बाय थीटा आर, इज कॉल्ड बाय हियर रिफ्लेक्टेड रे. इसको हम लोग रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, इसके बीच के एंगल को थीटा आर यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो पहला है थीटा आई इक्वल टू थीटा आर, मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ओके, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ओके, तो फर्स्ट लॉ हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. दूसरा इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई अ सेम प्लेन. सारे क्या होते हैं? एक ही प्लेन पे होते हैं, एक ही प्लेस पे होते हैं. देखो है ना, द टू लॉ यहाँ पर कंप्लीट हुए आपके लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के. अपने कोर्स में ना मैक्सिमम पार्ट जो है स्पेरिकल मिरर के लिए है. स्पेरिकल मिरर हम लोग मिरर के बारे में जानते हैं. जो मिरर है ये है ना, डायरेक्टली जो होता है वो मिरर यूज करते हैं. उसको अगर इस शेप में बना दें, राइट, ओके, आउटर साइड में अगर पेंट कर देते तो उसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर, राइट. अगर इसके इनर साइड में पेंट करते हैं तो इट कॉल्ड बाय देयर कॉन्वेक्स मिरर. अंडरस्टैंड. हम इसके लिए एग्जांपल स्पून का ले सकते हैं. स्पून चम्मच जो अपने यूज करते हैं अपने घर पे, अगर ये पार्ट में हम शो दिस पार्ट, ओके, इज कॉल्ड बाय हियर कॉनकेव
ओके। अगर हम आउटर पार्ट अपने स्पून को उल्टा करके देखते हैं तो उसके लिए ये तुम्हारा क्या हो गया, कॉन्वेक्स मिरर, राइट। ओके, तो हम कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर में सम यहाँ पर इसके पार्ट्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंग कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर बनाए जाते हैं, मिरर हाउस में जाते हैं, जिसका यूज करके हम लोग मिरर हाउस में यहाँ पर बनाते हैं। तो यहाँ पर एक मिरर बनाया देखो हमने, ठीक है, ये सॉरी हाँ मिरर है, कौन सा मिरर है, आउटर पार्ट में, यानी कॉन्केव हो गया। ओके, तो जहाँ से हम वी यूज ऑफ ए हियर दिस पार्ट, ये जो या आपने जो ये एरिया लिया है यहाँ पे, है ना, इज कॉल्ड बाई सी, डिनोटेड बाई सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलेंगे इसको, सेंटर, सेंटर हुआ ना, तो इसके लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, राइट। कॉल्ड बाई, डिनोटेड बाई सी, सी से डिनोट करते हैं। ओके, जो मिरर का बिटवीन पॉइंट हुआ इज कॉल्ड बाई, डिनोटेड बाई पी, इज कॉल्ड बाई पोल, उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, पोल बोलते हैं, जो यहाँ पर मिरर का मिड पॉइंट हो गया। ओके, एनी लाइन, इमेजिनरी लाइन, लाइन तो होती नहीं, इमेजिनरी लाइन पासेस बाय सी एंड पी, ये सी और पी से देखो एक लाइन पास हो रही है, इज कॉल्ड बाय प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस क्या बोलते हैं इसको हम लोग, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो सी और पी के बिटवीन में एक पॉइंट है एफ, बिटवीन, है ना, मिड पॉइंट इसको बोल सकते हो आप, ये मिड पॉइंट ही होता है, इज कॉल्ड बाय फोकल पॉइंट, फोकल पॉइंट बोल सकते हैं इसको। ओके, अब यहाँ पे थोड़ी और डेफिनेशंस हैं यहाँ पर, डिस्टेंस बिटवीन सी, सी मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड पी मतलब पोल, इज कॉल्ड बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर डिनोटेड बाय आर, राइट। डिस्टेंस बिटवीन पी, पी मीन्स पिंस पोल, एंड यहाँ पर एफ, एफ मीन्स फोकल पॉइंट। ओके, डिस्टेंस बिटवीन पी एंड एफ इज कॉल्ड बाय फोकल लेंथ, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, फोकल लेंथ बोलेंगे। ओके, ये छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं जो आगे आपको यहाँ पर वर्क काम आएंगे। ओके, आप स्टडी करोगे इसमें, मैक्सिमम यहाँ पर इतने पार्ट में हो गया। नेक्स्ट टॉपिक में आपको आर और एफ का रिलेशन यहाँ पर एक है वो बता देते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक में अपने बताएंगे। तो मैंने अभी बताया कि सी और पी के बिटवीन की डिस्टेंस क्या हुई, आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, डिस्टेंस बिटवीन एफ और पी के बीच में एफ हुआ, फोकल पॉइंट, द रिलेशन बिटवीन आर इक्वल टू 2a। यू लर्न, ये अलग से पूछा जाता है, इसका यूज भी करते हैं। ओके डन, नेक्स्ट वी में, नेक्स्ट लेक्चर में आगे कराएंगे।